और आकृति मैया रुचि प्रजापति को ब्याही है। लेकिन इनके दो पुत्र और हैं मनु महाराज के। ये तो 3 कन्या हो गई। 2 पुत्रों का वर्णन और आता है। कौन? प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपा पतई सोतो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 भाई थे। प्रियव्रत चले गए तपस्या करने, इसलिए उत्तानपाद का यहाँ वर्णन आया है। उत्तानपाद महाराज जो है वो राजा बने, और राजा है इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। एक पत्नी जिनका नाम है सुनीति, लेकिन बहुत दिन हो गए कोई संतान नहीं है। अब जब संतान नहीं है तो महाराज प्रजाजन जो है वो अनाप शनाप बातें भी कर लेती है कभी कभार। अगर महाराज राजा निकल जाए तो कहते हैं लो निपुत्री का हमने मुख देख लिया, आज पूरा दिन बेकार हो जाएगा। तो एक दिन सुनीति ने कहा महाराज एक काम करो, एक दूसरा विवाह कर लो आप। अगर हमसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा तो दूसरा विवाह कर लीजिए। क्यों? बोले कोई ना कोई तो चाहिए राजा राजगद्दी के लिए। तो उत्तानपाद ने समझाया, कहा देवी विवाह तो हम कर लेंगे लेकिन तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए हम विवाह नहीं करना चाहते। सुनीति मैया ने सुंदर का बात कही। बोले महाराज आप विवाह तो कर लीजिए। क्यों? बोले उसको हम अपनी सौत की तरह नहीं, अपनी बहन की तरह रखेंगे। राजा उत्तानपाद ने कहा देवी तुम जो कह रही हो ठीक है, पर वो ये बात नहीं समझेगी। पर जबरदस्ती करके महाराज उत्तानपाद का विवाह दूसरा करवा दिया। दूसरी रानी आई, उसका नाम है सुरुचि। जैसे ही उसकी डोली आई और डोली दरवाजे के बाहर, तब तक सुनीति पहुंच गई आरती लेकर के। और जैसे ही आरती की तो सुरुचि ने पूछा ये कौन है? तो कहा ये पहली रानी है। तो बोले जब पहली रानी थी तो हमें काहे को ले आए? हमारा डोला वापस करवा दो। उत्तानपाद ने कहा देखो देवी ये बाहर की बात नहीं है, अंदर चल करके बैठ करके बात करते हैं। पर सुरुचि नहीं मानी। बोले नहीं महाराज अंदर को तब जाएंगे जब इसकी व्यवस्था कहीं और करा दी। बहुत समझाया पर सुरुचि नहीं मानी। तो आज सुनीति को बाहर गांव एक झोपड़ी बना दी, उस झोपड़ी में रख दिया। सुरुचि आई, सुरुचि में राम महाराज महारानी रानी बन गई उस राज्य की। विधिवत जीवन चलने लगा। यहाँ सुनीति मैया नित्य क्रिया में रोज भगवान ठाकुर जी को स्नान कराती, ध्यान करती, पूजा अर्चन करती और संतों की सेवा करती। एक दिन संत प्रसन्न हो गए और जैसे ही संत प्रसन्न हुए तो वरदान दिया। कहा देवी वरदान मांग लो। तो सुनीति ने कहा कि महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, हमारी जो बहन है उस बहन को एक पुत्र हो जाए। संत बड़े प्रसन्न हुए। कहा देवी तुमने बड़ी सुंदर बात कही है, तुमने अपने लिए नहीं अपनी बहन के लिए मांगा, सौत के लिए मांगा। देवी उसको तो पुत्र होगा पर तुम्हें भी एक पुत्र होगा। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए और रात्रि हो गई, दरवाजे लगे पाए तो गए जाकर के सुनीति के पास ठहर गए। और उसी समय ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हो गया। यहाँ सुरुचि भी गर्भवती है, वहाँ सुनीति भी है। दोनों को एक पुत्र हुआ। जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम रखा उत्तम, और जो सुनीति का पुत्र है उसका नाम रखा ध्रुव। एक रहता है झोपड़ी में और एक रहता है महलों में। बस यहाँ बात बड़ी समझने की है। ये कथाएं आप लोगों ने तो बार बार सुनते हैं, प्रतिवर्ष कथा होती हैं और प्रतिवर्ष यही कथाएं सुनते हैं।
पर यहाँ बड़ी समझने की बात है, एक झोपड़ी में पल रहा और एक पल रहा महलों में। दोनों बालक अलग अलग पल रहे हैं। थोड़े बड़े हुए एक साथ खेलने जाने लगे। बच्चे खेलते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बालक पिता का नाम लेते हैं। तो एक दिन ध्रुव महाराज आए और कहा, मैया हमें एक बात बताओ, हमारा पिता कौन है? तो मैया सुनीत ने कहा, ध्रुव तुम्हारा पिता वही राजा तुम्हारा भी पिता है। तो जब पता लगा कि हमारा जो राजा है वही हमारा पिता है, तो पुत्र का कभी कभार मन हो जाता कि पिता का प्रेम हमें मिले। एक दिन उत्तम के साथ ये दोनों बालक गए। उत्तम और ध्रुव जाकर के महाराज उत्तानपाद के समीप। उत्तानपाद ने जब देखा उस ध्रुव के सुंदर मुखारविंद को, तो दासी ने इशारा किया कि ये तुम्हारा ही पुत्र है। तो आज उत्तानपाद रोक ना पाए अपने आप को और ध्रुव को उठा करके गोद में बिठा दिया। उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठे हैं। जब ध्रुव जी गोद में बैठे हैं और वो उत्तम नीचे खड़ा है, तब तक वहां से सुरुचि आ गई। और सुरुचि ने जब देखा तो महाराज वो सह ना पाई। देख न सकती थी मगर सुरुचि सोते उसने देखा कि हमारे पुत्र का अपमान हो रहा, तो उस उत्तम ध्रुव को उस गोदी से धकेल दिया, धक्का लगा दिया और अपने पुत्र को उठाकर उस गोदी में बिठा दिया और कहा, सुन, तुझे इतने गोद में बैठने का शौक है तो जा करके भगवान से प्रार्थना कर और भगवान से प्रार्थना करके वरदान मांग कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म मिले, तब हम जा करके इस गोद पर बैठ पाएगा। ध्रुव को थोड़ा सा बुरा तो लगा। वहां से दौड़े हुए ध्रुव जी आए और आकर के अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे। और सुनीति के पास जब पहुंचे तो सुनीति ने देखा तो बालक को गोद में उठा लिया और गोद में बिठा करके कहा, ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, मैया आज मौसी ने मुझे डांटा है। क्यों? ये मैया मैं गोद में बैठ गया था, उसने ये कहा कि तुम्हारा ये पिता नहीं है। अगर पिता से मिलना है तो जा भगवान का पहले भजन कर, उससे वरदान मांग, फिर मेरी कोख में आ, हमारे उधर से जन्म ले, इसके बाद तू इस गद्दी पर बैठ सकता है। आज जब जैसे ही सुना तो सुनीति मैया की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा उसने ठीक ही तो कहा है। अरे मैं तुझे तेरे पिता का नाम नहीं बता पाई और उस देवी ने तुझे उस परम पिता का नाम बता दिया, उस परम पिता की गोद के लिए तुझे कह दिया। अरे ये तो अच्छा चीज। अच्छा एक बार सोच करके देखो, अगर आज का समय होता, अगर आज का समय होता तो क्या माँ ऐसा वचन बोलती कि नहीं, तेरी मौसी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आज का समय होता तो महाराज तुरंत पहुंच जाती महाराज राजा के पास कि महाराज आधा राज्य हमारा है, आधा राज्य हमें दो। लेकिन सुनी कि भैया संस्कारों को भरती है उस ध्रुव के अंदर। कहा, पुत्र
तुझे उस माँ ने उस परमात्मा की गोद का पता बता दिया, हम तो तुझे एक तेरे पिता की गोद का पता नहीं बता पाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अंदर ही अंदर मन में वो रो रही है, ठीक वैसे ही कैसे जैसे मैया कौशल्या ने सुना। पहले जब सुना कि भगवान राम राजा बनने वाले हैं तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन जब देखा कि भगवान राम वो तपस्वी वेश बना करके बैठे हैं, पूछा राम ये क्या है? तो भगवान राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा मैया पिता दीने मुहे कानन राजू, मधुर रघुवर के मधुर रघुवर के सरसम लगे माते और तब के सरसम लगे माते और तब के बचन विनीत बचनों विनीत मधुर रघुवर वचन विनीत मधुर रघुवर के। भगवान ने तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा, और उस समय उस कौशल्या मैया के हृदय पर क्या बीती, क्यों जिसका पुत्र राजा बन रहा हो और 1 मिनट बाद पता चले कि उसको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। ठीक वही हालत यहाँ सुनीति मैया की हुई है। सुनीति मैया ने कहा, पुत्र तुझे तो उसने बड़ा सुंदर पता बता दिया, आज ध्रुव ने भी संकल्प कर लिया कि अब मैं उस परमात्मा की गोद पर ही बैठूंगा, और चल दिया घर से। रास्ते में जा रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए, नारद जी ने पूछा, वत्स कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला, कौन? ध्रुव। ध्रुव बोला, महाराज आप कौन हैं? कहा मैं नारद। बोले अच्छा, प्रणाम किया नारद जी को। नारद ने पूछा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान को पाने। कहा बेटा ये जंगल है, यहाँ हिंसक पशु रहते हैं, और अगर तुम ऐसे भी भिया भाई जंगल में जाएगा तो तुझे शेर भालू चीते खा जाएंगे। कहा ध्रुव जी ने, महाराज अगर ये शरीर उन शेर चीता भालुओं के पेट की भूख मिटा सकता है तो इससे बड़ा क्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पशु के शरीर का तो कुछ होता ही भी है। जैसे बकरे की खाल से ये महाराज ढोलक मल गई और भगवान के भजन में बज रही है ना, और मनुष्य की खाल ऐसी है कि इसका कुछ नहीं होता। कहते नहीं है हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। हाथी के दांत के खिलौना बन जाते हैं। उस मृग की चर्म, जो मृग की खाल होती है, उसको राजा महाराजा भी अपने नीचे बिछा के बैठते हैं, वो भी कहीं काम आती है।
केवल ये मनुष्य का शरीर जो है वो कहीं काम नहीं आता। और महाराज अगर ये कहीं शेर चीता भालुओं के पेट का आहार बन जाए, भूख मिटा दे, तो इससे बड़ा क्या हमारा सौभाग्य हो सकता है। तो कहा ध्रुव एक बात और बता दो। क्या? बोले वहां जा रहे हो। कहाँ? जंगल में भगवान को पाने। तो घर में भोजन कितनी बार करते हो? कहा हमारा 2 टाइम। बोले वहां में एक भी टाइम भोजन नहीं मिलेगा। कहा महाराज कोई बात नहीं, भोजन ना मिले पर मुझे वो परमात्मा चाहिए। अब नारद जी का ने सोचा ये छोटा सा बालक है, कहाँ भटकता फिरेगा। तो कहा ध्रुव हमारी बात को मानो, तुम लौट जाओ अपने राज्य में, तुम्हें आधा राज्य मैं दिला दूंगा। अब ध्रुव जी ने देखा कि आज हम घर से निकले भगवान को पाने के लिए, तब आधा राज्य मिल रहा, और जब मैं भगवान को पालूंगा तब क्या। कहा महाराज मुझे वो आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। जब नारद जी ने वो निष्ठा देखी, वो प्रेम देखा, तो कहा तुम्हारा कोई गुरु है? कहा नहीं महाराज गुरु तो नहीं है। अब आप मिल गए तो आप ही दीक्षा दे दो। अच्छा गुरु दीक्षा की बड़ी विडंबना। आजकल दीक्षा की बड़ी विडंबना होती है। दीक्षा संस्कार हो तो जाता है, कोई भी किसी से भी ले लेता दीक्षा, लेकिन उसको निभा नहीं पाता। हमने देखा हजारों लोग ऐसे हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ वो आए थे 5-4 साल पहले पंडित जी, उनकी हमने दीक्षा ली, अब वो जब से आई नहीं, तो क्या हम दूसरा गुरु बना सकते हैं? अरे गुरु दीक्षा संस्कार एक बार होता है, और जो गुरु होता है वो भगवान से कम नहीं होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। गुरु जो होता है वो ब्रह्मा से भी बड़ा, भगवान नारायण से भी बड़ा, और भगवान शंकर से भी बड़ा होता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। कहते नहीं है, दोहा आता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं कि आपका जो गुरु है वही सब कुछ है। पर आज गुरु दीक्षा तो कृपा है ऊपर वाले की, काहे है? उसका कारण ये है कि गुरुआ तो घर घर फिरे। अब गुरु जी जिससे आप कह दो हमारा दीक्षा लेने आ जाओ, दे दो, आ जाओ दीक्षा दे दे। काहे? अब दीक्षा जब आप ले लोगे तो साल 6 महीना में बुलाओ नहीं बुलाओ, तो जब बुलाओ तो कुछ दे हो नहीं दे, कुछ हो ना हो कुछ तो मिले गए। लोभ बस, और लोभी गुरु लालची चेला, अगर ऐसे मिल जाए तो फिर भगवान मालिक है। पर यहाँ जो गुरु है वो भी विद्वान है, दिव्य है, और यहाँ जो शिष्य है वो भी महाराज बड़ा निष्ठावान है। ध्रुव ने कहा महाराज आप मिल गए, क्या करना और गुरु का, आप ही दीक्षा संस्कार कर दो। कहा ठीक है, पर ध्रुव भगवान की प्रार्थना कैसे करोगे? तो कहा आप ही बता दीजिए। तो आज नारद जी ने ध्रुव जी को साथ में लिया, पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन में पहुंच करके सुंदर यमुना जी के तट पर बिठा दिया और कहा तुम्हें एक ही मंत्र का जाप करना है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र, ये दिव्य मंत्र है। वैसे इस मंत्र को बोला नहीं जाता, मुंह से इसकी आवाज ना आए, ऐसे इस मंत्र को जपना चाहिए। क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो जिनको बोले नहीं जाते, इनका जो स्वरूप बड़ा दिव्य होता है, इनको बोलने से पाप लगता है, दोष लगता है। जैसे गायत्री मंत्र है, कभी बोलना नहीं चाहिए मुख से। 12 अक्षर मंत्र है, इसको मुख से बोलना नहीं चाहिए, इसका जाप मन में करना चाहिए। ध्रुव जी ने
तपस्या शुरू करती। और कैसी तपस्या करते हैं? तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वज्रासन, 3-3 दिन का गैप करके। कपित्थ माने होता है कैथा, कैथा का फल खाते हैं और पानी पीते हैं, फिर बैठ जाते 3 दिन तपस्या करते, फिर कैथा खाते और पानी पीते। कुछ दिन ऐसा चला, फिर वो फल त्याग दिया, पत्ती खाने लगे। कशुदिन भोजन बार बतासा। ये तो बड़ी सुंदर बात आती है। यही बात, यही कथा चल रही थी। तो पंडित जी ने कहा कशुदिन भोजन बारी बतासा। तो एक सज्जन ने समझा कि महाराज ये कह रहे हैं कि व्रत रहो और बतासा पियो। कौन बतासा? पानी वाले, है ना। एक मैया ने वो मान भी ली बात मान ली और व्रत करना शुरू कर दिया। और भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारा ऐसा कार्य हो जाए और हम आपका व्रत करेंगे, खूब बतासा खाएं। चिड़िया यही सामने ही लगी, अगर मन हो चाहिए खाया ही। हाँ, पर भगवान की कृपा, उन्होंने जो संकल्प किया वो पूरा हुआ। फिर वो पंडित जी दोबारा पहुंचे तो वो आई मैया और कहा महाराज हमारा ऐसा ऐसा काम हो गया। बोले मैया कैसे? बोले आप ही ने बताया था कुछ दिन भोजन वारी बतासा, हमने व्रत किया बतासा पा करके और हमारा काम हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि भागवत कथा में आकर के आप एक शब्द भी अगर सुन लें और उसको जीवन में उतार लें तो उस शब्द से आपका कल्याण निश्चित है। यहाँ ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए। अब भगवान नारायण के पास बैठी लक्ष्मी जी मैया को बड़ा कष्ट हुआ। देखो पिता तो थोड़ा कठोर हो सकता है पर माँ ममतावान होती है। उस लक्ष्मी मैया ने देखा कि हमारा जो पुत्र है ध्रुव आज भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, तो कहा भगवान जाके दर्शन दे दो। भगवान बोले क्यों? अभी समय नहीं हुआ। तो कहा उसको जाकर के कह तो दो कि भोजन कर लो। भगवान बोले तुम्हें कष्ट है तो तुम ही जाओ खिलाया। हाँ देवी तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो, वो भोजन नहीं करेगा, हमारा भक्त है, हमें पता है जब तक हम दर्शन नहीं देंगे तब तक भोजन जल कुछ नहीं पिएगा। मैया लक्ष्मी जी को चैन नहीं पड़ा, जल्दी थाल लेकर के नारद जी ने देखा मैया लक्ष्मी आ रही हैं, आज चेला की परीक्षा की घड़ी है। तो आए और आकर के कान में बता गए, बोले सुनो कोई भी आए कोई भी आवाज लगाए तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनना है, भगवान को अगर पाना है तो बस लगे रहो जाप करने। मैया आई बुलाती बुलाती थक गई, जब नहीं सुना तो वापस सुनेंगे। अब ध्रुव जी महाराज एक अंगूठे पर खड़े हैं, श्वासा को बंद कर लिया। तो श्वासा को बंद कर लिया तो सारी सृष्टि की श्वासा बंद हो गई। सभी पशु पक्षीगण जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान जाके दर्शन दे दो, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान ने कहा देवताओं मैं दर्शन दूंगा नहीं, मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ऐसे भक्त का क्यों? बोले ध्रुव जी की उम्र क्या है 5 वर्ष की, और 5 वर्ष का बालक भगवान का आज कठोर तप कर रहा है। आजकल के बच्चों को कहा जाए, आजकल जो जनरेशन है उससे कहा जाए महाराज भजन करना, महाराज भजन का भी समय नहीं आया। अब बुढ़ापे में करते हैं सब लोग भजन, बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। वैसे बात सही है, बुढ़ापे में भजन होता है। बुढ़ापे में भजन तो छोड़ो, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है बुढ़ापे में। बुढ़ापे के बारे में लिखा है, बड़ा सुंदर किसी कवि ने लिखा है, आंख में पलेगा जाला
लाठी से पड़ेगा पाला इस जरा जिंदगानी में, नाक से बहेगा नाला लाठी से पड़ेगा पाला, आँख में लगेगा जाला जरा जिंदगानी। और पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और थूकते रहोगे सदा पीकदानी में। अब बुढ़ापे में जो होता हो महाराज, आंखों से दिखाई नहीं देता, जाला पड़ जाता, चल पाते नहीं हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, पड़े रहते हैं चारपाई में, लाल लाल निकलती जो उसको संभालने की क्षमता नहीं रहती। भगवान का नाम क्या खा के लेंगे। बुढ़ापे का अगर इंतजार करो तो महाराज बुढ़ापे के लिए तो बड़ा सुंदर लिखा है। एक संत कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या नाथ तुम्हारी दुनिया में सबई काम मामूलन है। इस दुनिया में सब काम मामूली है, फिर और नाथ बुढ़ापो काय को दे दो, यही तुम्हारी भूलन है। महाराज सब कुछ दिया, बुढ़ापा ना देते, लेकिन बुढ़ापा दिया क्यों है? तुम्हें आईना दिखाने के लिए, जो तुमने कर्म किया है उसका फल बुढ़ापे में भोगो। अगर अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा किया है तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। अब अगर कांटे बो दोगे तो फिर आम कहाँ से मिलेंगे? कांटे बोगे तो कांटे मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं भजन करना है तो महाराज बचपन से आदत डालो। क्यों? जो आदत बचपन से होती है वो काम आती है। बुढ़ापे में फिर महाराज कोई भी नया काम करोगे तो समय लगता है उसको सीखने में, तो पहले ही से आदत डाल लो भगवान के भजन की। यहाँ भगवान नारायण वहां से चल पड़े दर्शन देने के लिए, और आए, आकर के उस ध्रुव को दर्शन दिया। दर्शन देकर के कहा, पुत्र आज मांग लो जो तुम्हें मांगना हो। तो ध्रुव जी ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं हम काहे के लिए आए हैं? बोले हमें पता है। उठाया, ध्रुव को गोद में बिठा लिया, बिठा करके अपने शंख का गले में स्पर्श करा दिया तो चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान आ गया। सुंदर स्तुति करने लगा वो ध्रुव। वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवन् नमस्ते। योऽन्ता भविष्यमवाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते परशाय तुभ्यम्। हे प्रभु, हे जगताधार, हे दीनबंधु, कृपा करिए। क्यों ये सुंदर वेद मंत्रों से आज भगवान की स्तुति कर रहा है? क्यों कर रहा? क्योंकि भगवान की कृपा हो गई, और भगवान की कृपा अगर हो जाए तो महाराज मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघते गिरम। जो व्यक्ति गूंगा होता है, अगर भगवान की कृपा हो जाए तो वो बोलने लगता है, और अगर व्यक्ति पैरों से भी हीन है और भगवान की कृपा हो जाए तो वो पंगुम लंघते गिरम, महाराज पर्वत पर जाकर के चढ़ जाए, वो भगवान है। भगवान की जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, पुत्र वरदान मांगना। तो अब इसको तो ज्ञान आ गया। जब ज्ञान आया तो ये भगवान से वार्तालाप करने लगा। कहा, प्रभु मैं बैठा कहाँ? बोले हमारी गोद में।
हमारी गोद में बैठे हो। तो बोले एक बात बताओ, जब हम आपकी गोद में बैठ गए तो अब आपका बचा क्या है? क्यों? गोद में कौन बैठता है? पुत्र। और जो पिता का होता है वो पुत्र का अपने आप हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? तो महाराज जो आपका था वो सब कुछ हमारा हो गया, अब तुम क्या दोगे हमें? भगवान ने कहा ठीक है ध्रुव, बात तुम्हारी सत्य है, तुम्हें गोद में बैठना था, तुम बैठ गए, पर ये हमारी आज्ञा है, तुम जाओ और जाकर के जिस राज्य से तुम्हें निकाला गया उस राज्य को जाकर के तुम भोगो। क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं पहुंचोगे तो लोग बाग ये कहेंगे पता नहीं भगवान मिले कि ये किसी ने इसको आप। तुम वापस जाओगे तो इसमें महिमा हमारी बढ़ेगी, इसलिए तुम वापस जाओ। 36,000 वर्ष तुम राज करना, इसके बाद तब तक तुम्हारे लिए सुंदर दिव्य स्थान बना देंगे, उस स्थान में आकर के तुम रहना। तो यहाँ से ध्रुव जी जब पहुंचे तो आज जब ध्रुव जी को भगवान मिल गए, यहाँ नारद जी पहुंच गए, सबको खबर कर दी, माता पिता को खबर कर दी। तो वो उत्तानपाद जो पिता है, वो सुरुचि जो माँ जिसने भगाया था घर से, वही माँ आरती थाल लेकर के पहुंच गई। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, जब भगवान की कृपा हुई तो वही माँ जिसको वो पुत्र कांटे से चुभ रहा था, आज वही पुत्र से स्नेह हो गया। आरती की थाल लेकर आरती की, पिता ने वो राज छोड़ दिया, आज ध्रुव को राजा बना दिया। और सुनीत, सुरुचि और उत्तानपाद तीनों भगवान की तपस्या में संलग्न हो गए। एक दिन उत्तम ने जाकर के यक्षों से युद्ध किया और मारा गया उत्तम। जब ध्रुव जी को पता लगा, ध्रुव जी गए और ध्रुव जी ने जाकर के युद्ध करना चाहा, तब तक महाराज मनु आकर के प्रकट हो गए और मनु ने समझाया, ध्रुव तुम तो भक्त हो भगवान के, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, तुम्हें लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। क्यों? वे तुम्हारे भाई को अगर इन्होंने मार दिया है तो इसमें गलती उनकी नहीं है, तुम्हारे भाई की भी होगी। क्यों? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज ध्रुव जी भक्त तो हो गए, भगवान के दर्शन तो हो गए, पर नीति शास्त्र जो है वो महाराज मनु ने सिखाया। क्योंकि कुछ कहते हैं किताबी ज्ञान तो आप कर सकते हो, पर अनुभव उम्र से ही आता है। आज मनु महाराज ने सुंदर मनु संहिता सुनाई और मनुस्मृति सुना करके उसकी रचना की। ये कथा आप लोगों ने सुनी। बाद में विमान आया और विमान आकर के ध्रुव जी को सदेह लेकर के गया, देह नहीं छोड़ी, सदेह लेकर के गया। अब इस कथा का भावार्थ क्या है?
इस कथा का भाव अर्थ क्या है? कथा तो आप लोगों ने सुन ली, पर इस कथा से तुम्हें क्या मिला ये जरूरी है। कथा सुनने के बाद उसका भाव समझिए, जो प्रधान होता है, जिसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। उत्तानपाद है कौन? हम आप ही उत्तानपाद हैं। जब पैदा होते हैं तो सिर नीचे होता, पैर ऊपर। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर सिर नीचे। तो पैदा होते समय सबका सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं, सभी उत्तानपाद हैं। और इनकी दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुंदर नीति, और सुरुचि माने रुचि, मन। राजा ने बात किनकी मानी? सुरुचि की। तो सुरुचि का पुत्र कौन है? उत्तम। और सुनीति का पुत्र कौन है? ध्रुव। अगर जीवन में तुम सुनीति को अपनाओगे, सुनीति पर चलोगे, सुंदर नीति पर चलोगे, तो पुत्र होगा ध्रुव। और सुरुचि पर चलोगे तो उसका पुत्र होगा उत्तम। अब ध्रुव में उत्तम में फर्क क्या है? बोले ध्रुव जो है वो अटल है, और उत्तम जो है वो क्षणिक सुख देने वाला है। ऐसे समझ में नहीं आई होगी बात। सुनीति और सुरुचि का फर्क क्या है? जैसे नीति कहती है, व्यक्ति को बुखार हो बहुत तेज, उस समय मन कर रहा कि महाराज मट्ठा मिल जाए, छाछ मिल जाए, उसमें बढ़िया नमक लगा पड़ा हो, बस वो पीने को मिल जाए, आनंद आ जाएगा। और है क्या? ज्वर, बुखार। ऐसे समय में नीति कहती है कि खटाई नहीं खानी चाहिए, कहती है नीति। और अगर नीति की बात ना मानो, मन की बात मान लो, रुचि की, तो मठा पी जाओ। तो मठा पी जाओगे तो बुखार तो ठीक है, साथ में पी लिया और हो जाएगा। पियोगे तब तो आनंद आएगा, जब पियोगे तब तो आनंद आएगा, लेकिन बाद में फिर वही समस्या बढ़ जाएगी। और अगर नीति की बात मानोगे, कौन सी? बोले ज्वर के समय खटाई नहीं खानी चाहिए, नहीं खाओगे। दवा खानी चाहिए, दवा खाओगे तो स्वस्थ हो जाओगे। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में दो प्रकार की दो पत्नियां होती है, एक रुचि और एक सुरुचि। तो हमें महाराज एक होती है रुचि और एक होती है सुनीति। तो हमें बात किसकी माननी है? नीति की या रुचि की? रुचि की मानोगे तो हाल में तो बड़ा उत्तम लगेगा फल, लेकिन अंत उसका बुरा होगा। और अगर सुनीति की मानोगे तो हाल में तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन वो अटल होगा, वो सुख जो मिलेगा वो अटल होगा। ध्रुव का मतलब ही होता है अटल। तो हमेशा हमें नीति पर चलना चाहिए, ना कि रुचि पर। आगे कथा आती है प्राचीन बरही की। प्राचीन बरही बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं। देखिए, यज्ञ पूजा पाठ करिए, अच्छी बात है, लेकिन उनमें जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको मत करिए। वो किसी विद्वान से सलाह लेकर के ही करना चाहिए काम। प्राचीन बरही क्या करते हैं? हमेशा यज्ञ चलते हैं, हमेशा, लेकिन काम क्या करते हैं? बोले बाद में बलिदान जो करवाते हैं, तो कभी बकरों का, कभी अश्व घोड़ों का, कभी भैंसों का, पशुओं की बलि देते हैं। तो काम तो कर रहे हैं अच्छा, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि करके पाप भी करा रहे हैं। एक दिन नारद जी आकर के प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, राजन क्या कर रहे हो तुम? बोले महाराज क्यों, हमने क्या कर दिया? बोले पशुओं की बलि क्यों देते हो? तो कहा हमारे वेदों में लिखा है। बोले कहाँ लिखा है? उन वेदों को समझिए, उन वेदों को पढ़िए, और जब तक वेद बिना गुरुमुख के आप पढ़ते रहेंगे तो उसका अर्थ गलत ही निकालेंगे। जब वेदों को गुरुमुख से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ तुम्हें सही समझ में आएगा। वेद भाषा बड़ी विचित्र भाषा है, बिना गुरुमुख के हमें
नहीं पढ़ना चाहिए। जब गुरु के सामने बैठे हों, गुरु से उसकी शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे जब विवाह पद्धति में एक श्लोक आता है, जब कन्या और वर दोनों पास में बैठे होते हैं, उस भावर के समय देखिए श्लोक आता है, तत्वरः कन्या हृदय आलभेद, यानी वर हृदय वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। लेकिन इसका अर्थ अगर देखा जाए तो आलभेद का मतलब होता है महाराज मारना। अब अगर वर कन्या को मार दे तो विवाह किससे करेगा? तो यहाँ वेद जो भाषा है बड़ी विचित्र भाषा है। वेद भाषा को गुरु मुख से ही सुनना चाहिए। एक बार एक गुरु जी थे और आसन पर बैठे हुए अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों से बोले, पुत्र जाओ, जाकर के बोले पृष्ठम कुमारिका मासम आने, यानी कुमारिका मास आने मतलब शेर का मांस ले आओ। पृष्ठम कुमारिका मांसम आने, यानी गुरुजी ने कहा कुमारिका शेर का मांस लेकर के आओ। अब इसको आप गलत समझ लो, और इसका सही अर्थ क्या है? बोले एक ग्वार पाठा नाम का वृक्ष होता है, उसका जो महाराज जो आलय होता है, उसका जो रस होता है, उसको कहते हैं कुमारिका मांस। अब यहाँ तुम समझो कि गुरुजी किसी शेर का मांस मंगा रहे हैं। वेद भाषा बड़ी विचित्र भाषा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि वेद भाषा बड़ी विचित्र है। इसका जब भी आप पठन पाठन करें तो गुरु मुख से पहले इसको याद करें, सीखें, इसके बाद इसको बोलें। आगे महाराज पंचम स्कंद में जल भरत जी की कथा आती है। जल भरत जी की कथा कैसी है? बोले महाराज जो प्रियव्रत हैं, उत्तानपाद के बड़े भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद दो भाई थे। छोटे का पहले आया प्रसंग और बड़े का प्रसंग बाद में आया। तो जो प्रियव्रत हैं इनके हुए अग्निद्र, अग्निद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, और इनसे ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं, जिनमें से जो बड़े हैं 100 में से जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भरत। भरत जी महाराज एक सुंदर राज काल संभाल रहे हैं, पर एक दिन मन में शंका हुई कि ये राज वैभव कहीं कुछ नहीं है, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए। जीवन मिला है तो भगवान की प्राप्ति हो। तो घर घर परिवार छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दी, चल दिए वन में। अब जब वन में पहुंचे तो सुंदर एक जलाशय के किनारे कुटिया बना ली। वहीं जलाशय में स्नान करते, संध्या वंदन करते, कुटिया में अपना भजन करते। एक दिन महाराज भरत जी स्नान कर रहे थे और तभी वहां कहीं से कोई हिरनी आई, जल पीने लगी। वहीं कहीं से शेर आ गया और सिंह ने वो गर्जना की, तो हिरनी ने छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। लेकिन वो हिरनी गर्भ से थी, छलांग लगाई, वो गर्भ तो उस जलाशय में चला गया और आप दूसरी छोर पर जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी ने उस पुत्र को देखा, सुंदर बालक को देखा, हिरण का बालक है, उठाया गोद में, उसको साफ किया, कुटिया में ले आए, उसको धुआ तोड़ तोड़ के खिलाने लगे। अभी भरत जी 24 घंटे भगवान का भजन करते थे, लेकिन अब जब वो हिरण का शावक आ गया तो अब भजन में मन नहीं लगता, उस मृग में ही मन लगा रहता। भरत जी महाराज संध्या करते तो संध्या के समय वो आ जाता और जैसे भरत जी महाराज माला लेकर के बैठते, बासन बर्तन आचमनी रखी है, वो आया, उसने पैर लगा के सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और भरत जी भी बड़े प्रेम से माला को रखा, गोद में उठाए और खिलाने लगे। एक दिन वो अचानक घर से भाग गया, हिरण का बालक। भरत जी आए, देखा नहीं मिला तो महाराज इनका मन
विचलित खोजने के लिए जंगलों में भटकते रहे, भटकते भटकते भूख प्यास से पीड़ित होकर के गिर गए, प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये बने क्या फिर? हिरण। हिरण के शावक को पाला, उसको बचाया, सेवा की। जब वो घर से भाग गया, मन हिरण में लगा रहा, तो बाद में बने हिरण। क्यों? अंते मति सा गति। ये बात उनके लिए है जो आजकल महाराज बड़े सुंदर सुंदर कुत्ते पालते हैं, 8-8 लाख के 10-10 लाख के कुत्ते लेकर के आते हैं। हिरण पालने से हिरण बन गए, तो कुत्ता पालने से क्या बनेंगे? हम नहीं बता रहे, आप लोग समझदार हैं, विद्वान हैं, सब जानते ही हैं ना। हिरण को पालने से हिरण बने भरत जी, तो कुत्ता पालने से क्या होगा? एक बड़ी सुंदर बात और याद आई। आजकल लोग कुत्ता पालने में अपनी शान समझते हैं, है ना। जितना बड़ा कुत्ता, महाराज विदेशी कुत्ते, हाथ में सांकड़ पकड़े, आगे आगे वो जा रहा, पीछे पीछे आ रहा। एक दिन एक विद्यालय में गुरुजी ने प्रश्न किया, शिष्य से कहा, बेटा ये बताओ गांव में और शहर में फर्क क्या है? तो शिष्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। क्या? जहां गाय की सेवा होती हो, जहां गाय की पूजा होती हो, जहां गाय को 33 कोटि देवता माना जाता हो, वो तो गांव है। तो जहां कुत्तों को घुमाने में अपनी शान समझा जाता हो, वो शहर है। शहर के लोगों को देखा आप लोगों ने? गांव के लोगों को देखा? जैसे गाय लेकर के कोई व्यक्ति जा रहा, उसको घास खिलाने, तो कहते हैं गंवार है। और कुत्तों को घुमाने जाते सुबह, वो मॉडर्न है, मॉडर्न जमाने की बात है। कुत्ते को घुमाने में अपनी शान समझते हैं और गाय मैया को भोजन कराने में अपमान समझते हैं। जब ऐसा समय आ जाए तो मान लो कलयुगी लोग आ गए। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, कहीं जमाना नहीं बदला, बदले हैं तो केवल हम और तुम बदले हैं। बताइए, क्या सूरज अभी सूरज पूरब से उगता है, क्या कभी पश्चिम से होगा? नहीं होगा। हवा जो पहले थी वही है, जल जो पहले था वही है, सब कुछ वही है, बस बिगड़ा है तो हमारा आपका मन। कोई भी काम अगर करना है उल्टा सीधा कर डालो। हमारा कलयुग है, कलयुग में सब चलता, लोग अलग हो जाओ, बड़ा विचित्र पहनावा। हमारा कलयुग है, ठीक है, सब चलता। कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं है, फिर कलयुग है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, चाहे हम हो या आप हो। अगर आज बिगड़ा है तो केवल हमारा मन बिगड़ा है, बाकी तो सब वही है, कहीं कुछ नहीं बदला। बदले हैं तो केवल हम और तुम बदले हैं। इसी विषय में सुंदर एक कवि ने लिखा है, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, 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 बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया
हो गया भजन कहीं कुछ नहीं बदला महाराज, बस केवल हमारा तुम्हारा मन बिगड़ गया, हमारी तुम्हारी आदतें बिगड़ गई हैं। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यहाँ भरत जी ने एक जब हिरण को पाला तो हिरण बनना पड़ा। हिरण बन गए भरत जी और हिरण बन करके जंगल में रहते हैं, पर इनको अभी आभास है कि मेरे जो पिछले पाप हैं उनकी वजह से मैं हिरण बना हूं। अब ऐसा नहीं करूंगा तो सूखी घास खाते हैं, जंगल में पड़े रहते, अपने हिरणों के झुंड में नहीं रहते, सबसे अलग रहते। अब एक दिन जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग गए, ये पड़े रहे, वो जल गए, उस शरीर को त्याग दिया। लेकिन इनके अच्छे कारणों गुणों की वजह से इन्हें पुनः फिर एक बार मनुष्य स्वरूप मिला और एक ब्राह्मण के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। 4 भाई हैं, ये सबसे छोटे हैं, 3 भाइयों का विवाह हो गया, इनका नहीं हो पाया। क्यों? ये रहते ही अलग तरीके से थे। स्नान कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, भगवान के भजन में मस्त। पिताजी कहते बेटा पंडिताई कर लो, बेटा कुछ सीख लो। क्यों? जजमानी पुरोहिती है, उनमें कम से कम जाने लगो। गायत्री मंत्र याद करने को दिया, पर एक मंत्र याद नहीं हो रहा। तो पिता ने कहा अरे तू जड़ है, एक जड़ के समान है। जब से इनका नाम फिर जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत जी महाराज आज घर में रहते हैं, कोई काम करते नहीं है तो घर वाले भी महाराज जब कोई काम ना करो तो घर वाले भी सम्मान नहीं करते। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, ऐसे जड़ भरत जी की तरह थे एक सज्जन, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर पावनमयी कथा है। एक बार एक परिवार में सुंदर एक बालक उत्पन्न हुआ और वो बालक बड़ा ही सुंदर दिव्य। अब थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो 20-22 वर्ष का हो गया तो महाराज उसमें कोई अवगुण नहीं है, सारे अच्छे गुण हैं, सारे अच्छे गुण, बहुत सीधा भक्त। लेकिन बस उसका एक ही समस्या, क्या? खाता बहुत था, वो भोजन बहुत ज्यादा करता था। अब घर में काम कुछ करे ना, भोजन करे सबसे ज्यादा, कमाए ना व्यक्ति, तो बिना धन के तुम्हारी बड़ी विडंबना होती जीवन में। पैसा बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो,
और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाल पड़े, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो पिता भी कहता कहाँ है कर्महीन व्यक्ति, पुत्र हमारे पाले पड़ गए। भाई भी सम्मान नहीं करता। महाराज पैसा नहीं है तो पत्नी भी सम्मान नहीं करती है, पैसा नहीं है तो रिश्तेदार सम्मान नहीं करते। पैसा बिन यार, पैसा बिन पास भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। यहाँ तक कि देवता भी बिना पैसा के सहायता नहीं करते। हाँ, कहते रविदास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इसलिए टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपः, यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टका यते। पैसा ही सब कुछ है। पूजा करनी है तो अगरबत्ती के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो कोई सहयोग नहीं करता, ये आप समझ सकते हैं। अगर पैसा होगा तो महाराज जो आपको नहीं जानता, जिससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो भी कहता हमारे रिश्तेदार हैं ये। और पैसा ना हो तो महाराज अगर रिश्तेदारों है खास, पता नहीं हाँ हमारे संपर्क है, बहुत दूर दूर रिश्ता है, रिश्ता थोड़ा हाँ। और अगर पैसा है, अब जैसे बागेश्वर महाराज का इस समय बहुत अच्छा नाम चल रहा है, अधिकांश हम सुनते हैं। वो धीरेन्द्र महाराज जी वो अपने चाचा के वो भतीजे के फलाने अपने ही हैं, हाँ रिश्तेदार हैं। तो कहने का मतलब ये है जब पैसा नहीं होता तो महाराज कोई साथ नहीं देता। ये भोजन बहुत करता कमाता बिल्कुल नहीं है। तो भाइयों ने कहा भगवान कहाँ से ये पाले पड़ गया। एक दिन एक संत आए, बोले महाराज इसको समझाओ ये बहुत खाता है। संत बोले महाराज जितना इसका खाता है उतना ही खाता है, जितना इसका खाता, जितना इसका बैलेंस है उतना ही खाता है। एक दिन घर वालों ने परेशान होकर के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोले जाओ तुम छक गए तुमसे, तुम रास्ता देखो। ये निकल पड़ा, शाम को लौट के फिर आ गया। घर वालों ने देखा, बोले फिर आ गए तुम। बोले महाराज क्या करें, शायद हमें निकाल कर पछता रहे हो आप, इसलिए आ गया हूँ इस महफिल में, इसलिए आ गया हूँ इस महफिल में, इसी ख्याल से। घर वाले बोले सुनो विधाता कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा, कोई नहीं पछता रहा, तुम जाओ करो। बेचारा जाए तो जाए कहाँ, चल दिया, घर से निकल पड़ा। देखा एक पंडित जी बैठे थे मंदिर के सामने, मोटे मोटे पंडित जी थे, बढ़िया। इसने सोचा हट्टे कट्टे हैं तो निश्चित खाना पीना अच्छी व्यवस्था है। तो कहा महाराज मंदिर में रुक सकते हैं। बोले अभी ऐसे नहीं रुकने देंगे। क्यों? बोले महाराज जी से पूछेंगे। बोले कोई और है? बोले हाँ। कौन? बोले हमारे महंत। गए अंदर जाकर के देखा तो वो और गोल मटोल, वाह क्या बात है। बोले बस व्यवस्था लगता बन गई। कहा महाराज जी दीक्षा लेना चाहते हैं? बोले बिल्कुल ले लो, हम तो एक ही इसीलिए बैठ रहे हैं, आओ दीक्षा ले तो। बोले महाराज दीक्षा के बाद यहाँ रह सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल रह सकते हो। तो बोले महाराज यहाँ रहेंगे जो काम क्या करना होगा? बोले काम कुछ नहीं करना, फिर बस भजन करो। बोले ये बात तो बहुत अच्छी है। हाँ। बोले महाराज भोजन की व्यवस्था क्या रहेगी? बोले सुबह भोजन करो, शाम को भोजन करो। वाह। बोले महाराज भोजन कितनी पंगत लगती है भोजन में? कहा 4, 5, 6। क्यों? बोले अगर सब में बैठे रहे हम सब। बोले भैया ऐसा क्यों? बस महाराज कृपा है आपकी, भोजन करते रहेंगे पांचों को। बात ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये उस सुंदर दिव्य प्रांगण में रहने लगा मंदिर में। अब एकादशी आई, एक दिन एकादशी का
व्रत आया, सब पूरा मंदिर महाराज जितने भी भक्त हैं सब व्रत रहते हैं। मंदिर में कहीं धुआं ढक्कन दिखाई नहीं दिया, तो ये घबरा गया, पहुंचा, महाराज जी बताइए। बोले आज कोई समस्या होगी? क्यों? बोले भोजन नहीं बन रहा। बोले आज तुम्हें पता नहीं एकादशी है, भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? बोले आज सबका व्रत होता है, सभी वैष्णव इस व्रत को रहते हैं। तो कहा महाराज अगर ना रहना हो व्रत तो? बोले क्यों नहीं रहना? बोले नहीं, जैसे अगर ना रहे तो कोई समस्या? बोले नहीं कोई समस्या नहीं। तो बोले हम ना रहें। बोले ठीक है मत रहो, लेकिन यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। फिर बोले ये आटा दाल ले जाओ कहीं बना लेना और पा लेना, लेकिन भगवान का भोग लगा लेना। इसने सोचा मरता क्या ना करता, भूखों मरने से अच्छा है जैसा बनेगा सो बनाएंगे, भले नहीं आता बनाना। तो इसने दाल और वो आटा लिया, चल दिया। ऐसी बगिया थी, ऐसी बगिया में आए, बैठ गए, भोजन बनाया और भोजन बना करके भगवान को पुकारने लगा। कहा भगवान आइए भोग लगाइए। आए, हम आप भी मिलकर के पुकारते हैं भगवान को, शायद आ जाए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। इसने भगवान को बुलाना चालू कर दिया, भोजन बना करके भगवान को बुलाया, पर भगवान नहीं आए। तो ये तो ठहरा सीधा साधा भक्त भगवान का। बोला प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मैं। अगर तुम आशा किए हो कि मंदिर में हम जाएंगे, आचमनी होगी, बढ़िया सुंदर थार आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है। फिर आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी पाओ प्रेम से, रोटी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी। राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे। भगवान अगर तुमने भूल कर दी और ये रोटी सूखे भोजन छोड़ दिए तो बोले मंदिर में व्यवस्था नहीं है, नहीं मंदिर की आशा करो, मंदिर में तो सब खत्म। फिर भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूपे। एकादशी है आज मंदिर में, एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे बैठे रहोगे। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब भक्त ने कहा प्रभु भूल करोगे
यदि तज दोगे, ये भोजन रूखे सूखे हे प्रभु, अगर तुमने भूल से भी ये भोजन त्याग दिए तो मंदिर में व्यवस्था नहीं है, आज भूखों मर जाओ। और भगवान ने जब ये 3 वचन सुने, ये भावपूर्ण वचन सुने, तो भगवान आज प्रकट हो गए। नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह दिवाम। भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी प्रकट हो गए। अब इसने देखा कि ये 3 लोग आए, फिर ये तिरछा तिरछा देखे, भगवान से कहा आओ प्रभु पाओ भोजन पाओ। पाया भगवान ने, फिर बोले प्रभु एक बात पूछे, बोले पूछो। बोले ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है जानकी। अच्छा बोले बोले ये साथ में ये कौन है? धनुष लिए खड़े हैं बगल में। कहा ये हमारे भाई हैं। बोला खास भाई हैं? हाँ बोले खास भाई हैं। नहीं मतलब आप ही के भाई हैं? बोले हाँ। तो प्रभु एक बात बताओ, आपको बुलाया था या पूरे खानदान को? एकादशी के डर से भगे थे यहाँ, तो महाराज यहाँ पहुंचे तो तुमने एकादशी मनवाई थी हमारी। पर कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु। भगवान जाने लगे तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु अगली बार थोड़ा जल्दी आना, क्यों भूख ज्यादा लग जाती है, सहन नहीं होता, जल्दी आया करो। कहा ठीक है जल्दी आएंगे। बोले कितने लोग आओगे अगली बार? कहा ठीक कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। समय के हिसाब से वैसे इस कथा को थोड़ा विस्तृत भी कर सकते थे, पर समय भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम समय से आ जाएंगे। जब दोबारा एकादशी आई तो उस भक्त ने कहा, गुरु जी से कहा प्रभु गुरु जी आज थोड़ा आटा दाल ज्यादा देना। क्यों? बोले भगवान अकेले नहीं आते, पूरे खानदान को लेके आते हैं, हम भूखे और रह जाते। गुरुजी ने सोचा लगता कहीं ये बेच देता होगा, और इतना आटा कैसे खा सकता है, इतना प्रसाद कैसे पा सकता है। तो आज उसे प्रसादी तो दे दी। पीछे से गुरु भगवान चल पड़े उस शिष्य की व्यवस्था को देखने के लिए। यहाँ वो शिष्य आया, आकर के उस भोजन को, उस साग को रख दिया और पहले ही से चिल्लाने लगा, पहले ही से चिल्लाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग बनाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इसने बुलाया भगवान, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जैसे राम दरबार को देखा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी मैया हनुमान जी महाराज सभी को देखा। लो आज एकादशी के डर से भागे तो यहाँ अब तो फिर पक्का एकादशी बन गई हमारी। इसने वो आटा दाल लिया, भगवान को दिया, बोले लो ये है आटा दाल, बनाओ पाओ और जाओ। भगवान बोले ऐसा क्या? बनाया नहीं? बोले बनाए क्यों? क्यों? जब मिलना ही नहीं है तो काय को बनाए? तुम्हें पाना है तुम लो पाओ बचाओ, हमारी एकादशी तो होनी है, पक्की है। हमें मिलना नहीं तो हम बनाए क्यों? तुम ही बनाओ तुम ही पाओ। हाँ, अब भगवान राम ने देखा मैया की तरफ, जानकी मैया की तरफ। मैया बोले वाह भगवान, अच्छे भक्त के यहाँ लेके आए, अब हम यहाँ भोजन बनाए। लक्ष्मण जी ने देखा भगवान की तरफ, कहा प्रभु तुम्हारे भक्त ऐसे ही मिलते हैं जितने मिलते हैं, भक्त तुम्हारे ऐसे ही मिलते हैं जितने मिलते हैं। हम मैया जानकी बैठ गई, लक्ष्मण भैया चल दिए लकड़ियाँ ले, लकड़ी ले ली। भरत जी बैठे हैं तो कहा तुम जाओ प्रसादी अमनिया करो, सब्जी जो साग है उसको अमनिया करो। सुंदर साग बनने लगा। हनुमान जी से कहा जाओ तुम चौका लगाओ, बड़ा सुंदर भजन आता है। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी 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 पहुँचते पहुँचते चौथा को पहुँचते पीछे हाथों से चौका लगाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी। महाराज भरत जी महाराज भंडारे बना रहे हैं। हनुमान जी महाराज चौखा को पहुंचते हैं। सुंदर भंडारा बना। अब जब मैया जानकी बना रही हैं तो सारे ऋषिगण भी आने लगे। तो अभी तो ये आंखें खोले बैठा था, जब देखा ऋषि संत महात्मा देवता आने लगे तो इसने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा भैया आंखें तो खोल लो। बोला आंखें क्यों खोले, क्यों देखेंगे। देख के बोले महाराज भूख लगी, इच्छा होगी और मिलना है नहीं तो वो चीज क्यों देखें जो हमें मिलनी नहीं है। आंखें नहीं खोलेंगे। भगवान ने कहा पुत्र आंखें तो खोलो। बोले क्या आंखें खोलो, तुमसे पूछा था कितने लोग आओगे, बताया नहीं। अब एकादशी करा दी, अब क्या आंखें खोले, पाओ और जाओ। भगवान से झगड़ रहा और भगवान प्रसन्न हो रहे। ये भाव है। भगवान भाव का भूखा है। भगवान को तुम्हारी माया से मतलब नहीं, भगवान को तुम रईस गरीब से मतलब नहीं, भगवान को तुम सुंदर और कुरूप से मतलब नहीं, भगवान को तो मतलब है कि तुम्हारी आत्मा से। सबरी के वो झूठे भेरों को पाया भगवान ने। वो विदुरानी के यहाँ छिलकों को पाया प्रेम से और दुर्योधन के यहाँ वो मेवा का भोग त्याग दिया, छिलके जाकर के पाए। उन छिलकों में भगवान को आनंद आया। क्यों? क्योंकि उनका मन साफ है, पवित्र मन है। यहाँ भक्त भी जो बैठा हुआ है बड़ा पवित्र है, साफ हृदय का भक्त है। भगवान ने भोजन को पाया, सभी ने भोजन को पाया। प्रसादी बट गई, क्यों बच गई? क्यों? जहाँ मैया स्वयं अन्नपूर्णा मैया बैठी हों वहाँ क्या कमी पड़नी है। प्रसादी दी उस भक्त को। भक्त ने आज जब वो प्रसादी पाई, मैया के हाथों की वो अलौकिक स्वाद पाया, आज धन्य हो गया, चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा। पीछे गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं। और जब गुरुजी ने वो सब देखा तो आज चरणों में लेट गए। किसके? उस शिष्य के जिस शिष्य को आटा डाल देते थे। क्यों? कहा भक्त तुमने अपने भाव से भगवान को प्रकट कर लिया, हम विद्वान बने बैठे रहे। आज तक भले पूजा की, बहुत वेद मंत्रों का पाठन किया, पर आज तक भगवान की एक लख तक नहीं देख पाए। आज तक भगवान का एक लख नहीं देख पाया और तुमने साक्षात ब्रह्म को प्रकट कर लिया। धन्य है ऐसे भक्त। तो कहने का भाव ये है कि भगवान की भक्ति करो तो भाव से करो, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन
सो मोहि पावा निर्मल मन सोहि पावा निर्मल मन सोहि पावा मोहे लपट मोहे लपट निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान मिलते हैं तो केवल निर्मल मन से मिलते हैं। यहाँ श्री भरत जी जब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, जड़ की भांति रहते हैं, तो इनका नाम भी पड़ गया जड़ भरत। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ कुछ काम तो कर लिया करो। बोले क्या कर लें?